ऑलराइट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारे पास लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी, जिसमें हम बात करेंगे अपर एंड लोअर बाउंड। ठीक है ना। अपर एंड लोअर बाउंड होता क्या है? बेसिकली एस्टिमेशन होती है किसी भी चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू और किसी भी चीज़ की किसी भी क्वांटिटी की लोअर वैल्यू, उसको हम कहते हैं अपर और लोअर बाउंड। आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, अपर का मतलब कोई चीज़ हमें इसमें ऐड करनी है और लोअर का मतलब कि कोई चीज़ आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है। कोई भी वैल्यू में से जो चीज़ आपको ऐड करनी है या सब्ट्रैक्ट करनी है, उसको हम यहाँ पर रेफ़र करेंगे एज अ स्केल फैक्टर। ठीक है, कि स्केल फैक्टर अगर हमें पता होगा तो अपर बाउंड को निकालने के लिए हम स्केल फैक्टर को ऐड कर देंगे और लोअर बाउंड को निकालने के लिए हम स्केल फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सवाल ये है कि भाई आखिर हमें ये स्केल फैक्टर, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ के से, ये स्केल फैक्टर हमें आखिर पता कैसे चलेगा? तो ये क्वेश्चन में दिया जाता है आपको। अब क्वेश्चन में कैसे दिया जाता है, मैंने एग्जांपल लिए। द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। ऑलराइट, ये जो स्टेटमेंट होती है करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, ये है आपकी स्केल फैक्टर। इसमें छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? अगर ये कह रहा है करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर, तो ये कितने मीटर की बात कर रहा है आपसे इस वक्त? ये बात कर रहा है 1 मीटर की। ऑलराइट, मान लीजिए कि यहाँ लिखा होता करेक्ट टू द करेक्ट टू द नियरेस्ट 5 मीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट 3 मीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 मीटर, कुछ भी लिखा होगा। और अगर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब है कि ये 1 की बात कर रहा है। हमारा मेन फोकस होता है कि हमें स्केल फैक्टर निकालना है, मतलब कि के निकालना है। के निकालने का एक रूल ये होता है कि जो भी करेक्ट टू द नियरेस्ट के साथ आपका नंबर है, उस नंबर को आपने सिंपली डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे पास नंबर है वो 1 है, मैंने 1/2 किया तो मेरा स्केल फैक्टर आ जाएगा 0.5। ठीक है, कैसे निकाला? जो भी नंबर करेक्ट टू द नियरेस्ट के साथ लिखा हुआ है, उस नंबर को आपने पिक किया, सिंपली 2 से डिवाइड किया और आपको आपका स्केल फैक्टर मिल जाएगा। अब मेरे पास लेंस क्या है? मेरे पास जो यहाँ पे लेंस गिवन है, ये 20 मीटर है और 3 मीटर है। तो मैं लिख देता हूँ भाई, मेरे पास एक लेंथ है 20 और एक लेंथ है मेरे पास 3। क्वेश्चन में तो मुझसे कहा है कि मुझे अपर बाउंड निकालना है लेंथ का, लेकिन मैं आपको दोनों निकाल के बताऊंगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने कहा 20 का मेरा अपर बाउंड क्या होगा। तो अपर बाउंड के लिए आपने इस 20 में स्केल फैक्टर को ऐड करना है। सो यू विल गेट 20.5, ये आपका अपर बाउंड आ गया। सिमिलरली लोअर बाउंड के लिए क्या करना है आपने? जैसे मैंने बताया था कि आपने स्केल फैक्टर को इसमें से माइनस करना है। सो द लोअर बाउंड इज 19.5। यही काम अगर मैं 3 में करता हूँ, 3 का अपर बाउंड क्या होगा और 3 का लोअर बाउंड क्या होगा? बहुत सिंपल है। अपर बाउंड के लिए आपने सिंपल स्केल फैक्टर जो कि 0.5 था, उसको आपने ऐड कर दिया और लोअर बाउंड के लिए आपने उसी स्केल फैक्टर को इसमें से माइनस कर दिया। तो ऐसे आपका अपर और लोअर बाउंड का आंसर आ जाता है। ऑलराइट, तो मैं एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ। ये दिसंबर 2004 पेपर 1 नवंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज $70, करेक्ट टू द नियरेस्ट 70। सबसे पहला काम मैं स्केल फैक्टर हाईलाइट करूंगा। यहाँ पे लिखा है करेक्ट टू द नियरेस्ट 10। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो भी नियरेस्ट के साथ हो, उसको आपने डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो ये आपका आ जाएगा स्केल फैक्टर। तो ये स्केल फैक्टर जो मेरा आ रहा है, ये किसका आ रहा है? ये मेरा चेयर का स्केल फैक्टर आ चुका है। ठीक है, इसी तरह मैं नेक्स्ट निकालूंगा। द कॉस्ट ऑफ अ डेस्क इज $900, करेक्ट टू द नियरेस्ट $50। सही है, इसका भी स्केल फैक्टर निकालूंगा मैं। कैसे निकालते हैं? जो भी नंबर करेक्ट टू द नियरेस्ट के साथ है, उसको आपने सिंपली डिवाइडेड बाय 2 किया, तो आपको मिल जाएगा स्केल फैक्टर का आंसर। ऑलराइट, अब आपको निकालना क्या है? यू नीड टू फाइंड आउट द लोअर बाउंड ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ डेस्क एंड 4 चेयर। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं चेयर का लोअर बाउंड निकालता हूँ। ठीक है, चेयर की हमारी प्राइस क्या है? 70। और लोअर बाउंड निकालने के लिए मैंने 70 में से माइनस करना होगा स्केल फैक्टर, जो कि मेरा आया 5। इसको आंसर आ गया 65। ये चेयर का लोअर बाउंड आ गया। अगर मैं आपसे कहूँ भाई डेस्क का लोअर बाउंड निकालते हैं, डेस्क की प्राइस मेरे पास क्या है? 900। क्योंकि मुझे लोअर बाउंड निकालना है, तो मैंने यहाँ पर स्केल फैक्टर को माइनस करना है। 900 माइनस 25 किया, आपका आंसर आ जाएगा 875। ठीक है, ये मेरे दोनों के लोअर बाउंड्स आ गए। मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ डेस्क एंड 4 चेयर। मतलब एक डेस्क है, एक डेस्क का जो आपका लोअर बाउंड था वो था 875। टोटल कॉस्ट की बात कर रहा है, प्लस करूंगा। कितनी चेयर्स हैं? 4 चेयर्स हैं और चेयर का लोअर बाउंड मेरे पास है 65। दोनों को आपने सिंप्लीफाई किया, ऐड किया। द
लोअर बॉन्ड इज 1135। ये आपका आंसर डॉलर्स में आएगा। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।